अगर आप माइग्रेन की स्थिति से गुजरे हैं तो आप इस बात से सहमत होंगे कि इसमें जो दर्द होता है वो बड़ा असहनीय होता है। इसे व्यक्ति व्यक्त भी नहीं कर पाता। उसे लगता है कि एक बार ठीक हो गया तो दोबारा ना हो जाए, इसका डर बना रहता है और वो इस डर में अनेक तरीके की दवाइयाँ भी खाता रहता है। ये दवाइयाँ उसके शरीर को दूसरे तरीके के नुकसान पहुँचाती हैं और कई तरीके की स्वास्थ्य की समस्याएं उसे देखने को मिलती हैं। इस समस्या को कैसे योग के द्वारा ठीक किया जा सकता है, और मैं कहूँगा कि योग में इसका बहुत ही उत्तम उपचार है, समाधान है, इसको आज हम समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा। पहली बात है कि इसके ट्रिगर क्या हैं, जिनके तरफ अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा। सबसे पहली बात, आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है, तनाव से आपको बचना है। दूसरी बात, अपने स्क्रीन टाइम को आपको कम करना है। तीसरी बात, आपको भूखे पेट लंबे समय तक नहीं रहना है। चौथी बात, आपकी नींद बेहतर होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। और पांचवी बात, आपको चाय कॉफ़ी का प्रयोग नहीं करना है या फिर कम से कम करना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा माइग्रेन से बचने के लिए। अब माइग्रेन की स्थिति में जो दर्द होता है वो क्यों होता है? सबसे पहली बात समझें कि आपकी एक बहुत बड़ी नर्व होती है जो कि सर के और चेहरे के माथे के आसपास फैली हुई होती है, जो है ट्राइजेमिनल नर्व। ये नर्व ज्यादा सक्रिय हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये दर्द का कारण बनना शुरू हो जाती है। तो ट्राइजेमिनल नर्व का ज्यादा सक्रिय होना। दूसरी बात, आपकी जो ब्लड वेसल्स है जो कि आपके सर और माथे की तरफ फैली हुई होती हैं, वो फैलती हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन आ जाती है और इसकी वजह से भी दर्द होना शुरू हो जाता है। कई बार दर्द हार्ट बीट के साथ होता है, जैसे जैसे दिल धड़कता है और ब्लड को पंप करता है, तो क्योंकि पहले से ज़्यादा ब्लड जो है वो इन रक्त वाहिकाओं में होता है, तो एक धड़कन सी अनुभव होती है और रुक रुक करके ये माइग्रेन का दर्द पैदा होता है। तो इस तरीके के कारण होते हैं जिसकी वजह से ये दर्द बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना होगा, जो ट्रिगर है ना, ये इन ट्रिगर से बचना होगा। अगर ये जो ट्रिगर बताए मैंने, इन चीज़ों को आप करते रहोगे, इनमें से एक भी चीज़ है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, नींद ठीक नहीं है, दूसरी चीज़ें हैं, तो ये जो माइग्रेन की समस्या है ये बार बार होती रहेगी। तो जो ट्रिगर बताए हैं उनसे बचना है। अब दूसरे भाग में समझें कि प्राणायाम के अभ्यास क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये बड़ा काम करेंगे। पहला अभ्यास हमारा रहेगा अनुलोम विलोम का अभ्यास। ध्यान रखना कि सारे के सारे अभ्यास बहुत धीमी गति से करना, तेजी से नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने शरीर में शीतलता लानी है, ठंडक लानी है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करना है, रिलैक्स करना है अपने आप को। तो हर एक अभ्यास धीमा रहेगा। तो किस तरीके से करना है, हमने इस तरीके से अपने हाथों को रखा, बाईं नासिका से हमने पहले इनहेल करना शुरू किया, दाएं से एक्सेल, फिर दाएं से इनहेल, बाएं से एक्सेल, फिर बाएं से इनहेल और दाएं से एक्सेल। इस तरीके से ये अभ्यास चलता रहेगा। देखना कि लंबा इनहेल होना चाहिए, लंबा एक्सेल होना चाहिए। अगर 5 सेकंड का इनहेल और एक्सेल में समय लेते हैं तो ये आदर्श है, लेकिन अगर 5 सेकंड नहीं हो रहा है तो 3 से 4 सेकंड तो करने की कोशिश करनी ही है। तो इस तरीके से धीमी गति से आपको ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो है अभ्यास करना है। कोशिश करना कि पूरे अभ्यास के दौरान प्राणायाम के आंखें बंद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी समझ ले और फिर आंखें बंद करके अभ्यास करें। पहला अभ्यास अनुलोम विलोम, दूसरा अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का अत्यंत उपयोगी अभ्यास रहेगा, बहुत ही लाभ देगा ये आपको। तो इसमें आपको कानों को बंद कर लेना है। कानों के पास ये जो उभरा हुआ स्थान है इसको दबाएंगे तो कान बंद हो जाएंगे। बीच की 2 उंगलियों को अपने आंखों के ऊपर इस तरीके से आपको रख लेना है। जो ऊपर वाली उंगली है वो आईब्रोज के पास या फिर ऊपर रहेगी और छोटी वाली नासिका के पास रहेगी कनिष्ठा आपकी। तो इस तरीके की स्थिति में आना है, कानों को बंद करना है, होठों को बंद रखना है, दांतों को थोड़ा खुला रखना है, जिह्वा को नीचे की तरफ अपने सटा करके रखें या फिर अपने नीचे वाले दांतों के पीछे अपनी जिह्वा के अग्रभाग को लगा करके रखें। इस तरीके से ये अभ्यास रहेगा। और फिर आपको इनहेल करना है पूरा और एक्सेल करते हुए एक गुंजन करना है। यहाँ ओम की ध्वनि नहीं है, गुंजन है। अब इस गुंजन में एक जैसे लय में गुंजन करना है, कभी ऊंचा कभी नीचा नहीं ले जाना है, और जितना भारी आवाज में हो सके, जितनी आप वाइब्रेशन पैदा कर सके उतना अच्छा है। तो हमने इस तरीके की स्थिति में हम गए, हमने इनहेल किया,
तो कुछ इस तरीके का अभ्यास आपका ये रहेगा। तो हमने पहले अनुलोम विलोम किया। कितनी देर करना है अनुलोम विलोम? शुरू में 5 मिनट से शुरू करें, बढ़ाते हुए 10 मिनट तक। भ्रामरी कितनी देर करना है? शुरू में यही 5 मिनट तक शुरू करें, बढ़ाते हुए 10 मिनट का अभ्यास करते हैं तो पूरे लाभ देने वाला ये अभ्यास होगा। भ्रामरी करने के बाद तुरंत आंखें ना खोलें, थोड़ी देर सामान्य बैठें, गहरी सांस लें और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे तो ये बेहतर रहेगा। इससे अगला जो अभ्यास है यह है शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। इसमें आप जो इनहेल करते हैं वो ठंडक देने वाला है और एक्सहेल करते हैं वो शरीर की हीट को बाहर ले जाने का काम करता है। इसमें आपको अपने दांतों को इस तरीके से मिला करके रखना है, होठों को थोड़ा सा खोल करके रखना है और उसके बाद दांतों से होते हुए आपकी जो ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, वो इनहेल करना है मुंह से। आपको धीमी गति से आपको एक ठंडक अनुभव होगी। जितना गहरा सांस को ले जाओगे उतना बेहतर, क्योंकि आप जितना गहरा ले जाएंगे उतना ही ज़्यादा शीतलता और ठंडक शरीर में ये देने वाला होगा। तो इस तरीके से अभ्यास रहेगा। बैठे आप ज्ञान मुद्रा लगा लें, अपने इनहेल को इस तरीके से रखें। और ऐसे ही दोहराते जाएंगे। जिह्वा को दांतों के पीछे रखें या फिर नीचे वाले दांत के पीछे सटा करके रखेंगे और धीमी गति से इनहेल करेंगे। धीरे धीरे ही हवा अंदर जाएगी क्योंकि दांत आपस में मिले हुए हैं। इस तरीके से शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद जो अभ्यास है वो है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, और इसमें केवल आपको गहरी सांस लेनी है। लेकिन ध्यान रखना है कि भस्त्रिका का अभ्यास भी इसमें बहुत तेज नहीं रहेगा, धीमा ही अभ्यास रहेगा। तो आप इस तरीके से सामान्य रूप से बैठ जाएं और दोनों नासिकाओं से इनहेल एक्सहेल करें, सांस को धीमा रखें और गहरा रखें। तो कुछ इस तरीके से आपका ये भस्त्रिका का अभ्यास रहने वाला है। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, छाती फैलेगी, संकुचित होगी। एक्सहेल करेंगे तो पेट थोड़ा सा अंदर जाएगा, इनहेल में थोड़ा बाहर आएगा। इस तरीके से अभ्यास रहेगा। ज़्यादा प्रभाव छाती पर ही इनहेल एक्सहेल में अनुभव करना है इस अभ्यास में। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आपके लिए रहने वाला है। अंत में मैं कहूँगा कि केवल ओम की ध्वनि का उच्चारण आप कर लें। इनहेल करें पूरा और ओम की ध्वनि ओ। इस तरीके से इसे उद्गीत प्राणायाम भी कहा जाता है। और ये इस तरीके से ओम की ध्वनि भी जो गुंजन पैदा कर रही है, ये भी माइग्रेन को ख़त्म करने वाला होगा। तो ये अभ्यास भी आपके लिए उपयोगी है। अब मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि कौन सा अभ्यास इनमें कितनी देर करना है। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास 5 से शुरू करो, 10 तक ले जाओ। भ्रामरी का अभ्यास 5 से शुरू करो, 10 तक ले जाओ। भस्त्रिका का अभ्यास 3 मिनट का अभ्यास भी काफ़ी होगा। उसके बाद शीतकारी का अभ्यास लगभग 20 बार कर लो तो काफ़ी है। और जो उद्गीत का अभ्यास है ये 10 बार कम से कम करो, बढ़ाते हुए 20 बार करो तो अच्छा है। तो इस तरीके से इतना ये अभ्यास आप करते हैं प्राणायाम का, तो ये आपको बड़े अच्छे लाभ देगा। तो यहाँ तक हमने बैठ करके जो प्राणायाम के सहज अभ्यास आप कर सकते हैं इनको समझा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ योग अभ्यास हम समझ लेते हैं। देखिए, यूं तो इन्वर्जन वाले यानी कि जो सर को नीचे करके पैर ऊपर करके अभ्यास किए जाते हैं, वो अभ्यास माइग्रेन में उतने हम सुझाव नहीं देंगे। कई स्थितियों में वो लाभ भी करते हैं, लेकिन अगर माइग्रेन चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा समस्या है तो उसमें वो कुछ और ट्रिगर करने का काम भी कर सकते हैं। लेकिन जो सामान्य हल्के फुल्के ऐसे अभ्यास हैं जो कि सर्कुलेशन सर की तरफ बढ़ाते हैं, वो बहुत ही उपयोगी माने गए हैं। और उससे ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन जब सर की तरफ जाता है, ज़्यादा प्राणवायु जाती है, तो उससे जो मैंने कहा पूरी जो रक्त वाहिकाएँ हैं, जो इन्फ्लामेशन है वो कम होती है, सूजन कम होती है और आप बहुत रिलैक्स अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला अभ्यास है उसके लिए इस तरीके की स्थिति में आ जाना है। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, एक्सहेल करते हुए इस तरीके से आगे आप जाना और अपने माथे को इस तरीके से भूमि पर टिका देना और हाथों को जितना हो सके आगे की तरफ आपको खींचना है। अगर आपको लगे आवश्यकता तो थोड़ा सा अंतर भी अपने घुटनों के बीच में ऐसे बनाया जा सकता है और उसके बाद भी आगे इस तरीके से आकर के यहाँ पर रुका जा सकता है। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा लंबा अभ्यास करेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके की समस्या को ठीक करने के लिए जब अभ्यास करते हैं तो थोड़ा लंबा करना अनिवार्य है। 1-1.5 मिनट या 2 मिनट तक इस स्थिति में रुके और यहाँ आकर के गहरे सांस आप लेते रहना। तो ये हमारा पहला अभ्यास है। अगला अभ्यास हमारा है मार्जरी आसन का अभ्यास। इस अभ्यास में आप जब आते हैं और करते हैं तो इससे आपके नेक में जो स्टिफनेस है वो भी जाती है और नेक की स्टिफनेस की वजह से भी कई बार ये सर का जो दर्द होता है वो कई तरीके से ट्रिगर होता है। जब आपके नेक में कोई स्टिफनेस होती है तो वही मैं कहूँगा कि ब्लड सर्कुलेशन भी सर की तरफ ठीक से नहीं पहुँचता है और उससे भी नुकसान होते हैं। तो इसमें आपके कंधों की जकड़न, कमर की और जो गर्दन की जकड़न है उस पर बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आएंगे, एक्सहेल करेंगे पूरा बाहर, यहाँ आएंगे, कमर को ऊपर की तरफ, गर्दन नीचे की तरफ, इनहेल करेंगे और इनहेल करते हुए कमर को बीच से जितना हो सके नीचे की तरफ ले जाएं और सामने से भी थोड़ा सा और ऊपर की तरफ गर्दन को ले जाएं। फिर एक्सहेल करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। इस तरीके की स्थिति में ये आकर के मार्जरी आसन का आप अभ्यास करते हैं तो ये भी सर दर्द की, माइग्रेन की समस्या में बहुत अच्छा लाभ आपको देगा। केवल इतने ही अभ्यास करो। इतने अभ्यास करने के बाद आप सामान्यतः शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। लेटेंगे आप और लेट करके पेट से सांस लो। दोनों हाथों को, एक हाथ नीचे एक हाथ उसके ऊपर, इनहेल करते हुए पेट ऊपर जाए, एक्सहेल करते हुए नीचे जाए, इनहेल करते हुए फिर से ऊपर, एक्सहेल करते हुए फिर से नीचे। इस तरीके का ये जो अभ्यास है शवासन में लेट करके आप करते हैं तो ये भी आपको बड़े अच्छे लाभ देगा, रिलैक्स करेगा, आपको बेहतर स्थिति में ले जाएगा और आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। तो बस इतने ही आपके लिए मैं ये अभ्यास कहूँगा। हमने यहाँ पर 4 योगासनों के अभ्यास किए और यहाँ पर हमने जो आपके साथ सांसों की विधि साझा की, विशेष काम वो सांसों की विधि इसमें करती है। साथ में अभ्यास भी जोड़ते हैं और जो ट्रिगर हमने बताए उनका ध्यान रखते हैं तो आप इस समस्या से धीरे धीरे बाहर आना शुरू कर देंगे और आपको बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेंगे। तो अपेक्षा है कि ये पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक तरीके से समझ आ गया होगा और आप इसका अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो लाभ तो निश्चित रूप से आपको होंगे ही। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से रखें। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निरंतर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।